हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छा रहना भी चाहिए। और आ गई हूँ मैं फिर से एक ब्लॉग लेकर के आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और देखिए, पूरा घर मेरा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मसीहा ने बहुत सारा काम करके चले गए हैं बेचारे सोने के लिए। बहुत सारा काम किया है उसने। ये मेरा लॉन्ड्री बैग से सारा जितने भी कपड़े थे सब बाहर निकाल कर फेंका है। खिलौने सारे निकाल के फेंक रखे हैं। और ये मैंने गंदा करके रखा है। मैंने कुकिंग करके इतने सारे गंदगी फैलाए हुए हैं। तो अभी है कि वो सोने गए हैं और 1 घंटा मेरे हाथ में है। और इसमें मुझे पूरा घर का तो साफ़ सफाई करना ही है, और जो मैं डेली का कुछ ना कुछ क्लीनिंग करती हूँ वो भी मुझे इसी में ऐड करना पड़ता है। फिर वो 5 मिनट्स की हो या 15 मिनट्स की हो या हाफ एन आवर की, चॉइस तो मेरी होती है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे एक टोकरी जैसा रखा है, इसमें मैंने इतने सामान जल्दबाजी में भर के रखे हैं। मतलब कि ऑफिस आवर्स के टाइम जब कुकिंग होती है तो जो सामान यूज़ करती हूँ हाथ में जैसे ही आते हैं तो उस टाइम बास्केट में भरने का मतलब टाइम नहीं होता, तो इसी में फेंकते गई हूँ। तो वो कहते हैं ना, हम अपनी हैबिट से ही अपने घर को गंदा रखते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। मैं उसमें जमा करती गई और ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे इतने गंदगी मैंने कर दिए हैं खुद से ही। तो यहाँ जो मसीहा ने फैला रखे थे तो वो सारे मैं पहले ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाने से जितना फैला रहता है ना उससे वो नहीं खेलता। जब मैं उसको ठीक करके रख देती हूँ तो आकर फिर से पूरे गमले को उलाटता है, पूरे खिलौने को फिर से फेंकता है, बिखारता है। देन ठीक है, तब उसमें हैप्पीनेस आती है। अगर फैला हुआ रहता है तो वो उसमें खेलता ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होती है। तो बस मैं वही सब सारा एक जगह कर दे रही हूँ। और किचन का भी जो मैंने दिखाया वो भी मुझे आज ठीक करना है। तो 5 मिनट्स जो मेरी क्लीनिंग की डेली की जो रूटीन है, जो एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग होती है मेरी, तो मतलब वो वाली आज मैं यही यहाँ पे जो है वो मैं करूँगी। इस जगह को मैं आज क्लीन करूँगी, इस बास्केट को मैं ठीक करूँगी। ये जो टोकरी है इसमें पूरा जितना कुछ सामान है पूरे घर का सब डाल रखा है मैंने। तो ये गंदी वाली जो हैबिट है वो मेरी है, जिसको मैं ठीक करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी चलता है, मतलब क्या बताऊँ, टाइम नहीं मिलता। ये 1 घंटा जो है ना, ये 1 घंटा ही मेरे लिए जो थोड़ा सा टाइम होता है, बाद बाकी पूरा टाइम बेबी के साथ मेरा निकल जाता है, जो कि नेचुरल है। क्योंकि घर पे कोई और सदस्य ना होना तो बच्चा जो है वो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है ना, वो खेलता भी कहीं नहीं है। तो यहाँ मैं बस वही कर रही हूँ। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन बटन जो है वो भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे और आप फुल वॉच करते रहें। और थैंक यू, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करें। और आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, सारे सामान अपने अपनी जगहों पर मैं ठीक करके रख रही हूँ। उसके बाद ही मैं क्लीनिंग पे आऊँगी। ये देखिए, मैंने टोकरी में ये सारे भी डाल के रखे थे। ये मैंने नहीं डाले थे एक्चुअली, मसीहा ने अलमीरा से ला करके वो भी यहीं पे ही डाल करके रखता है। तो कुछ तो मसीहा ने भी बहुत सारे सामान यहाँ पे ला करके रखे हैं। यहाँ वहाँ का सामान यहाँ वहाँ भी कर रखा, उसने शैम्पू तक भी यहाँ पे ला के रखा हुआ है। जिस जब मैं निकाल रही हूँ कि सामान, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कितना सारा सामान, और मतलब कहीं और का सामान कहीं और आकर के है। यहाँ पे बॉडी ऑयल भी यहीं पे मुझे मिला, जो कि परसों हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो यहाँ पे है और मैं ध्यान ही बिल्कुल नहीं देती थी, जस्ट क्लीन करके हट जाती थी। तो आज डिसाइड किया था कि जितने भी सामान है सब क्लीन कर, लाइक जैसे हलवा वगैरह बनाती हूँ तो सूजी मैं पैकेट पे ही रखी रहती हूँ, तो निकालने के बाद झट से उस टाइम उसी में फेंक देना ऐसा। तो अभी मैं सारे निकाल कर पैकेट, खाने के सामान जो भी ऊपर रखे होंगे वो सारे मैं डब्बे में एक साथ कर दूँगी। ये मेरे लिए मतलब जगह के लिए बहुत सेव होता है, कम जगह में सारे सामान चले आते हैं। सारे सामान डब्बों में रखने के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरा जो मॉड्यूलर किचन नहीं है, नॉर्मल है, तो कितना सारा डब्बा मैं कहाँ रखूँगी। कोई रेक वगैरह भी मेरे पास नहीं है। धीरे धीरे मैं भी सब चीज़ लाऊँगी, आप लोगों के साथ अपनी किचन को सजाऊँगी, अपने घर को सजाऊँगी, और आप लोग देखिएगा। धीरे धीरे मैं भी करूँगी सब कुछ, कोशिश करती हूँ मैं भी करने का।
लेकिन है कुछ ऐसी बातें जो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते ना हम लोग, तो बस वही है। और मैं यहाँ पे किचन को सबसे पहले क्लीन कर ले रही हूँ। जो भी थोड़े बहुत इधर उधर सामान थे सबको मैंने ठीक कर लिया। अब मैं जो है वो किचन क्लीन कर रही हूँ, जो कि मेरी डेली का काम है। ये सारे तो डेली के ही काम हैं, आप लोगों को अब याद हो गई होगी कि मैं क्या क्या करती हूँ वीडियो देख करके। तो बस मैं वही कर रही हूँ, गैस वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ। और ऐसा है ना, हम हाउसवाइफ घर की काम, घर की साफ़ सफाई में अपने आप को हम लोग भूल गए हैं। पता है, सबसे पहला है कि अपने आप को इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हैप्पी नहीं हैं तो हम घर के किसी भी सदस्य को हैप्पी नहीं रख सकते हैं ना, खुश नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुश रहना है। और सबसे पहला पता है मंत्र क्या है खुश रहने का? अपने आप को पॉजिटिव बनाना, अपने आप को आगे निकालना, अपने आप को कामयाब बनाना, अपने को कुछ करना। जैसे ही हम कुछ करेंगे, जैसे ही हम कुछ नया करेंगे, अपने आप को कुछ सिखाएंगे, कुछ सीखेंगे, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा। तो वो तभी होगा जब हम कुछ नया करेंगे, जब हम अपने लिए कुछ करेंगे, जब हम कुछ करना चाहेंगे। अगर हम सिर्फ घर के ही कामों में निपट के रह जाए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो धीरे धीरे लो होते जाता है। हम अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं। और जब सजने की बात आती है तो ये लगता है कि सजना है मुझे बस सजना के लिए। ऐसा नहीं है, ये थिंकिंग जो है हमारी वो बहुत गलत है। हमें खुद के लिए भी सजना पड़ेगा। हम लोग घर में दिन भर काम करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक खोपा बांध के रखा है, एक जोड़ा डाल लिया है, पूरा घर का दिन भर काम करती रहती हूँ और कहती रहती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन यही से ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ होता है, कम होता है। हम अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंट देना भूल जाते हैं। और जब हम अपने आप को पहचानना भूल जाएंगे, इम्पोर्टेंट देना भूल जाएंगे, तो लोग भी हमारे साथ सेम बिहेव करेंगे। लोग जो घर के ही लोग, सबसे पहले बाहर की छोड़ दीजिए, घर के ही लोग आपका इम्पोर्टेंट देना कम कर देंगे। वो उनका भी यही सोच हो जाएगा कि आप दिन भर घर पे करते ही क्या हो, काम क्या है। लेकिन सच कहूँ तो घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो दिन भर आप कर लो तो भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इतने काम में भी हमें अपने लिए, जिस तरह से 5 मिनट का स्पेशल क्लीनिंग के लिए हम निकालते हैं, वैसे ही 5 मिनट अपने बॉडी को देना है। जैसे कि मैंने उस दिन दिखाया था आप लोग को एक वीडियो में कि काम करने के बाद कैसे हम अपने हाथों को देखभाल कर सकते हैं। ये बहुत नीडेड होता है कि जब हम अपने हाथों को देखें तो ये महसूस ना हो कि हाथ कितने ख़राब हो गए हैं या काम करके ख़राब हो गया। काम बिल्कुल करना है, क्योंकि हम किसी हेल्पिंग हैंड को रखते हैं तो भी हमें सही नहीं लगता है जैसे कि मैं खुद कर लूँ तो अच्छा है। तो यहाँ मैंने जो वो प्लेट लिया था ना, ढक्कन है ये एक बॉक्स का बड़ा सा, उस ढक्कन को, बॉक्स को तो मैंने यूज़ कर लिया है। उसमें मैंने तेल वगैरह रखा है। पोछा मारने में बहुत सुविधा होती है मुझे, बस सिर्फ बॉक्स को टानती हूँ और मैं क्लीन कर लेती हूँ। और नहीं तो क्या होता है ना, एक एक बोतल को हटा के साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये टाइम सेविंग है मेरा। और उसी का जो ढक्कन था उसको मैंने बोतल रखने में यूज़ कर दिया। तो अब मैं सिर्फ उस ढक्कन को ऐसे टानूंगी और बोतल जो है सारे चले आएंगे और मैं क्लीन कर लूँगी। इसमें अभी पानी नहीं थी इसलिए ये बोतल गिर गया। पानी भर के ठीक से रखने से ये जो है नहीं होगी। तो क्लीनिंग में भी हमारी टाइम यहाँ पे सेविंग हो जाएगी। तो हम यहाँ से जब टाइम सेविंग करेंगे तो अपने लिए कुछ टाइम हम दे सकते हैं। तो सेम उसी तरह से जैसे हम 5 मिनट घर के एक्स्ट्रा क्लीनिंग पे डालती हूँ मैं, ऐसे यहाँ पे अपने लिए भी देना चाहिए। तो तब तक